बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मज़े मज़े की स्टोरीज सुनने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी ना सुनी होंगी। चलें अब बिना वक्त ज़ाया किए आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। रात का पिछला पहर था। मैं अपने कमरे में बैठा एक नावल पढ़ रहा था। नींद थी जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे नावल्स, रिसालों और किताबों से काफ़ी दिलचस्पी थी। मैं फ्री टाइम में ये नावल्स पढ़ता था जिसमें अजीब व गरीब वाक़यात लिखे होते थे, जिसकी वजह से मैं हर टाइम इसी में मगन रहता था। सारे घर वाले ये कहते थे कि क्या तुम ये फजूल सी किताबें पढ़ते रहते हो। मैं कहता था कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए पढ़ता हूँ। खैर, इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। इस रात में कहानी पढ़ रहा था जिसमें जिन्नात का जिक्र था। थोड़ा नावल पढ़कर मुझे मुकम्मल तौर पर इसी में मगन रहना पड़ा। आगे आगे काफी दिलचस्प बातें लिखी हुई थीं, जिसे पढ़े बगैर मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैं कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था, साथ साथ हल्की हल्की सिगरेट के कश भी लगा रहा था। सर्दी में बस सिगरेट और चाय ही अच्छी दोस्त होती हैं। चाय वो तो मुझे बनाने नहीं आती थी, बस सिगरेट के साथ ही गुजारा करना पड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। मैंने दरवाजा और विंडो भी बंद की हुई थी, लेकिन कमरे में ज्यादा धुआं होने की वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो रही थी। मैंने जाकर विंडो खोल दी, फिर कुछ सुकून की सांस आई। वापस आकर फिर कुर्सी पर बैठकर नावल पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं नावल पढ़ता गया, मेरी और आगे बढ़ने की बेचैनी भी बढ़ती गई। कहानी काफी दिलचस्प होती जा रही थी। वैसे भी मुझे जिन्नात की कहानियों में मजा भी आता था और डर भी लगता था। मुझे तो मजा आ रहा था, तभी तो बेचैनी भी बढ़ रही थी। लेकिन सर्दी की वजह से मुझे कुछ सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने फिर विंडो बंद करने का सोचा। अभी नावल टेबल पर रखा ही था कि अचानक लाइट चली गई। मैं मोबाइल की रोशनी से विंडो तक तो पहुंच गया, और जैसे ही खिड़की बंद करने लगा तो देखा सामने वाले मकान में कुछ लोग दाखिल हो रहे हैं। यह मंजर देखकर मेरी आंखें फटे की फटी रह गईं, क्योंकि उस मकान को जब से मैंने होश संभाला हमेशा बंद ही देखा, और वो लोग जो भी थे उस बंद दरवाजे से बिना दरवाजा खोले ऐसे अंदर दाखिल हो रहे थे जैसे दरवाजा धुएं का हो या वो इंसान धुएं के बने हुए हो। इतने अरसे से बंद मकान में ये अजीब लोग कौन है? मैं समझा शायद मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है, लेकिन मैंने गौर से देखा वो 6 सायनुमा लोग थे। देखते ही देखते वो सब अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो चुके थे। मैंने अल्लाह अल्लाह करके खिड़की बंद की, वापस अपने बेड पर आकर लेट गया। मैं खौफ से थर थर कांप रहा था। अब कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। ऊपर से मैंने जिनों वाली कहानी भी पढ़ी हुई थी। अब तो लेने के देने पड़ गए। खैर, कंबल ऊपर लिया, ऐतल कुर्सी पढ़ता हुआ सो गया। रात खैर से गुजरी। सुबह जाकर आंख खुली, फिर कुछ दिल को राहत मिली, लेकिन फिर भी बार बार रात वाले ख्याल ज़हन में घूम रहे थे। खैर, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके मैं सिगरेट पीने के लिए अपने घर की छत पर चढ़ गया। सिगरेट पीने के दौरान मैं दोबारा से वही मकान देखने लगा कि आखिर ये माजरा क्या है। मैंने जल्दी जल्दी सिगरेट खत्म की और नीचे आकर अपनी दादी अम्मा के पास आकर बैठ गया। पांव दबाते हुए ऐसे ही दादी से पूछ लिया कि दादी, वो सामने वाला मकान कब से खाली पड़ा है? दादी ने अपना चश्मा सीधा करके मेरी तरफ देखा और बोली, क्यों, तुझे क्या करना है इस घर को? मुझे नहीं पता कब से खाली पड़ा है। मुझे ऐसे लगा जैसे दादी को छुपा रही थी। खैर, इस वक्त तो मैंने ज्यादा इसरार नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में ये बात पूछने की जसारत होने लगी। दादी भी नाश्ता करने लगी थी। मैं बाहर निकल गया और दिल में ठान ली कि मामला पता करके ही सांस लेना है। इस बात को 2-3 दिन गुजर गए। मैं पिछली 2 रातों से दोबारा उस घर को देखना चाहता था, पर खिड़की की तरफ जाकर उसको खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
तीसरी रात में हिम्मत करके देर रात फिर से खिड़की खोल के बाहर देखने लगा। आसपास सब सन्नाटा था। यह भी सर्दियों की एक सर्द तरीन रात थी। हर कोई रात के इस पहर अपने अपने बिस्तर में दुबका बैठा था और एक मैं था कि तजस्सुस के हाथों मजबूर खिड़की खोले खड़ा था। वो बंद मकान रोज की तरह आज भी सुनसान और वीरान पड़ा था। आज वहां कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत गौर से उस तरफ देख रहा था कि अचानक से मेरी नजर ऊपर आसमान की तरफ गई। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि उस घर के ठीक ऊपर आसमान से वही 6 साए नुमा इंसान आहिस्ता आहिस्ता उस घर पर उतर रहे थे। इससे आगे देखने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई और मैंने वो खिड़की बंद कर दी। वो सारी रात में नहीं सो सका। सारी रात ऐसे लगता रहा जैसे अभी वो साए मेरी खिड़की खोलकर अंदर आ जाएंगे। बाहर की हवा की वजह से खिड़की हल्का सा भी थड़थड़ाती तो मेरा दिल उछलकर मेरे हलक में आ जाता। और ऐसे ही सुबह फजर की अजानें हो गई। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून आया और मैंने सोना चाहा, पर नींद समझो मुझसे कोसों दूर भाग गई थी। करवटें बदल बदल के सुबह के 9 बज गए। मैं जल्दी से उठा, नीचे दादी के पास गया। दादी अभी नाश्ते से फारिग ही हुई थी। मैं उनके करीब जाकर खामोशी से बैठ गया और सोचने लगा कि कहां से शुरू करूं। दादी ने मुझे गुमसुम बैठा देखा तो पूछा कि खावर बेटा क्या हुआ, सब खैरियत है? मैंने दादी से बस इतना कहा कि दादी वो सामने वाला बंद मकान। इससे आगे कुछ कहता दादी गुस्से में आ गई और मेरी बात काट कर कहने लगी, एक बार में तुमको समझ नहीं आता क्या? लेकिन मैं भी जिद्दी था और मुझे पक्का यकीन था कि दादी को उस बंद मकान का कोई तो राज पता है जो वो मुझको नहीं बताना चाह रही। मैंने दादी को उन दोनों रातों के सब मामलात बता दिए जो मैंने अपनी आंखों से देखे। जब मैं दादी को ये सब बता रहा था तो उनके चेहरे पर से बहुत हैरानी और परेशानी छलक रही थी। सब सुनने के बाद दादी ने कहा कि ठीक है, मैं बताती हूँ। दादी एक लम्हे के लिए खामोश सी हो गई। फिर दादी ने कहा, आज से 30 साल पहले ये घर बहुत खुशहाल था। इन लोगों का अच्छा खासा बिजनेस था, लोग भी दीन दुनिया वाले थे। लेकिन कुछ साल बाद इस घर को किसी की नजर लग गई। बेटा वाकई ही इस घर में 6 अफराद ही रहते थे। एक मियाँ बीवी थे, एक जवान बेटा था और उनके साथ उनके दादा दादी रहते थे और उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी थी। इस तरह इस घर के 6 अफराद मुकम्मल हुए। इनके घर में हर तरफ बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन जो खुदा को मंजूर था वही होना था। शादी गुजर गई। वो मामूल के मुताबिक अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। वक्त गुजरता गया। एक दिन इनके घर के बाहर न जाने कौन रात के टाइम कुछ चीजें रख गया जिन चीजों से काला इल्म किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो जादू अपने असरात दिखाने लगे। कभी घर की दीवारों पर खून के छींटे होते, कभी वो सुबह सोकर उठते तो जो कपड़े रात में पहनकर सोए होते थे वो जगह जगह से फटे हुए होते थे और उन पर खून के छींटे होते थे। कभी घर में किसी हराम मुर्दा जानवर का कटा हुआ सर मिलता, कभी उनको भयानक शिकल वाली बलाएं नजर आती, कभी घर के तमाम अफराद को खून की उल्टियां आती, तो कभी खुद ब खुद बर्तन गिरना शुरू हो जाते। उनका बिजनेस भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसकी वजह से इसके मियाँ को दिमागी झटका लगा। वो बेचारा पागल हो गया। अपने मियाँ की हालत देखकर इसकी बीवी भी जहनी मरीजा बन गई। अल्लाह माफ करे, कॉलोनी वालों से तो उन दोनों की हालत देखी भी नहीं जाती थी। रात दिन उनके घर चीखों पुकार की आवाजें आती। पूरे मोहल्ले में अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। फिर आए दिन कोई ना कोई परेशानी उनके घर रहने लगी। वक्त गुजरता गया। फिर अल्लाह ने उनको एक खुशी से नवाजा। उनके बेटे की औलाद होने वाली थी, लेकिन वो खुशी भी गम में बदलने में देर न लगी। हुआ ये कि एक रात उस लड़के की बीवी के पेट में बहुत ही शिद्दत से दर्द होने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी। उसका मियाँ उसको कार में हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। अभी वो हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उनकी कार के अगले दोनों टायर फट गए और कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो मियाँ बीवी और साथ साथ उनका आने वाला बच्चा भी वहीं दम तोड़ गया।
इस मासूम बच्चे की क्या गलती थी जो इसको ये सजा दी उस जालिम इंसान ने। जवान बेटा जो आखिरी सहारा था वो भी चला गया, लेकिन माँ बाप बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले मियाँ फोत हो गया, कुछ अरसे बाद इसकी बीवी भी चल बसी। फिर घर में कुछ हवाई चीजों ने उनकी दादा दादी को तंग करना शुरू कर दिया। घर में मोहल्लेदारों ने काफी पढ़ाई करवाई, लेकिन कोई असर नहीं होता था। वो तो बूढ़े थे, ना कोई कमाने वाला ना कोई देखने वाला। ऐसे में कभी किसी ने खाना दे दिया, कभी किसी ने, लेकिन कोई भी उनके पास ज्यादा वक्त नहीं रुकता था। वो रात हम सब कॉलोनी वाले कभी नहीं भूल सकते जब बहुत तेज तूफान आया। पता नहीं कैसे उनके कमरे में आग लग गई। इर्द गिर्द हमसाइयों ने देखा तो जल्दी जल्दी आग बुझाने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों बूढ़े दादा दादी बेचारे अंदर ही जल गए। सब कॉलोनी वालों को बहुत दुख हुआ। लोग कहते थे किसी ने उन पर जादू करके उनका हंसता बसता घर उजाड़ दिया। फिर कॉलोनी वालों ने उनका सारा सामान घर के अंदर रखकर ताला लगा दिया। एक दिन अचानक उनका चाचाजाद भाई घर आया, जो इसके मियाँ का बिजनेस पार्टनर भी था। देखा कि ताला लगा हुआ है। मोहल्ले वालों ने सारा माजरा बयान किया, जिसे सुनकर वो फातेहाना अंदाज में मुस्कुराया। फिर लोगों के सामने झूठ मूठ के आंसू बहाकर उस घर की चाबियां ले ली। हमारी कॉलोनी में बासित नाम का लड़का उनके दफ्तर में ही काम करता था। इसने बताया कि दफ्तर में भी इन दोनों चाचाजाद भाइयों में कभी नोक झोंक हो जाती थी, लेकिन किसको मालूम था कि चाचाजाद भाई उनकी खुशियों का दुश्मन बन जाएगा। बिजनेस भी धोखे से अपने नाम कर लिया और अब घर पर नजर जमाए बैठा था। पर कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। खुदा की करनी ऐसी हुई, इस घर में इसको भी रहना नसीब नहीं हुआ। सच कहा किसी ने कि खुदा की लाठी बेआवाज है। जिन लोगों को इसने बेरहमी से मारा था, इसी बेरहमी से फिर इन दोनों को भी तड़पा तड़पा कर मारा गया। हुआ ये कि उनके चाचाजाद भाई जिसने उन पर काला जादू करवाया था, उसने 2 शादियां की हुई थी। पहली बीवी से तो उसके 3 जवान बच्चे थे, जबकि दूसरी शादी उसने कुछ साल पहले ही की थी और उसकी दूसरी बीवी उससे आधी उम्र की थी और उससे कोई औलाद नहीं थी। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया और कुछ ही दिनों में उनके साथ वही सब मामलात होने लग गए जो उन मजलूमों के ऊपर इसने करवाए थे। उसकी बीवी को इस घर में अजीब चेहरों वाली चीजें दिखाई देने लगी। रात में कभी उस घर में बकरे की आवाजें गूंजती तो कभी कुत्ते की। और एक रात दोबारा से उस घर में आग लग गई और वो दोनों उस आग में उसी कमरे में जलकर मर गए जिस कमरे में दादा दादी जलकर मरे थे। मोहल्ले के सब लोगों को पता था कि ये उन्हीं लोगों की रूहों ने किया है जिसको इसने काला जादू करके मरवाया और उनकी जायदाद हड़प ली। उन रूहों ने इससे अपना बदला ले लिया। उस हादसे के बाद मोहल्ले वालों ने उस घर को फिर से ताला लगा दिया। उसके बाद उस घर का कोई और वारिस आज तक नहीं आया। अगर कोई आता तो उसका भी शायद वही अंजाम होता, क्योंकि आज भी वो लोग इस घर में रहते हैं। इन रूहों के बारे में इस कॉलोनी के सब बुजुर्गों को पता है, लेकिन इन रूहों ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भी कॉलोनी वाले इस घर में कुरान खानी का एहतमाम करते हैं और उन पाकीज़ा रूहों को एसाले सवाब करते हैं। खुदा उनकी बख्शिश फरमाए। दादी ये सारा माजरा सुनाते रो पड़ी, क्योंकि एक एहसास होता है, वरना कौन किसी दूसरे के लिए रोता है। मैं खामोशी से वहां उठा और ऊपर अपने कमरे में आ गया और मैं अपने कमरे में आकर फिर खिड़की से वही घर देखने लगा। सोचा कि कितनी चाहत से बनाया होगा ये घर, क्या क्या ख्वाब देखे होंगे मियां बीवी ने अपने बेटे की शादी के। दादा दादी ने भी सोचा होगा अपने पोते के बच्चों को गोद में खिलाएंगे, लेकिन इंसान इतना क्यों कमजोर हो जाता है। ये सारा माजरा सुनकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। स्टोरी का मकसद सिर्फ ये था कि हमें दूसरों से हसद बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, भाई हो, बहन हो या कोई रिश्तेदार हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
پھر انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔